तो दोस्तों आज जिन टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है आपका जो DECE का जो पेपर नंबर 3 है उसका जो यूनिट नंबर 1 है उसके ऊपर हम बात करेंगे। जो आपका पेपर नंबर 3 है वो सर्विस एंड प्रोग्राम फॉर चाइल्ड है और उसका जो यूनिट नंबर 1 है वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन पर्सपेक्टिव। उसका क्या क्या फायदा होता है, क्या उसके रीजंस होते हैं, क्यों जरूरी है। तो इसमें आज जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो है इंट्रोडक्शन, स्कोप ऑफ अर्ली ACC का स्कोप क्या है, रीजंस क्या है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट इंटरवेंशन के, और क्या किया जाना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कुछ ऐसे ACC प्रोग्राम जो इंडिया के बाहर दूसरी कंट्रीज में चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं आपका ट्रेनर हूँ BPS एकेडमी की तरफ से। तो जैसा कि आज जानते हैं कि आज हम आपका जो यूनिट नंबर 1 है पेपर नंबर 3 का DEC का उसके ऊपर बात करेंगे, जिसमें हमारे टॉपिक है इंट्रोडक्शन, स्कोप क्या है ECC का, उसके रीजंस क्या है जिसकी वजह से ECC का डेवलपमेंट हुआ या जरूरी है, अब हमें क्या करना चाहिए एज अ ECC ट्रेनर, और हम कुछ प्रोग्राम्स के बारे में जानेंगे जो इंडिया के बाहर हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन should meet the child's need for protection, food and healthcare along with the need of for affection, security, stimulation and learning opportunities। यानी कि ECC सिर्फ सिखाने तक सीमित नहीं है। ECC में हम जोड़ देते हैं कि बच्चे की जो प्रोटेक्शन की नीड है वो उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उसको खाना मिलना चाहिए, उसको अच्छी हेल्थ केयर मिलनी चाहिए, उसके हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं वो टेक केयर होने चाहिए, उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और उसको बराबर लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो ये सब मिला के ECC के अंदर आता है। इट इज नॉट लिमिटेड अप टू स्टडी, ये पढ़ाई तक सीमित नहीं है। Good early child care ensures that children will realize their full development potential and grow into productive adult। अब जो अर्ली चाइल्डहुड केयर होता है, यानी जो बहुत अर्ली स्टेज पे हम बच्चों का जो देखभाल करते हैं, जो ध्यान रखते हैं, उससे बच्चों का जो विकास, परिपूर्ण विकास होता है या संपूर्ण विकास होता है, उसके पूरे पोटेंशियल का, पूरी उसकी जो भी उसमें कला है उसका पूरा विकास होता है और वो एक सक्षम एडल्ट के रूप में डेवलप होता है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छा एडल्ट मिले, समाज को एक अच्छा इंडिविजुअल मिले, तो इसके लिए जरूरी है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर, बच्चे की जो इनिशियल अवस्था होती है उसमें उसके ढंग से ध्यान रखा जाए। The continued affection, attention of the caregiver to the child needs in the early years is important for the child to thrive and to grow into happy adult। अब जो बच्चे को अफेक्शन मिलता है, प्यार मिलता है, दुलार मिलता है अर्ली स्टेजेस पे, उसके शुरुआती दिनों में, बचपन में, वो ये डिसाइड करता है, वो उसके लिए बहुत जरूरी होता है और उसी से वो एक खुश एडल्ट बनता है। जब वो युवा अवस्था में जाएगा या जब वो एडल्ट बनेगा तब वो कितना खुश रहेगा उस पर वो डिपेंड करता है कि बचपन में उसकी देखभाल कैसे की गई है। तो हमें बचपन में बच्चों की देखभाल अच्छे से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट therefore becomes very important the family nurture the child carefully। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो परिवार है वो बच्चे की केयर अच्छे से करे, उसको हेल्प करे, उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड डेवलप करे, परिवार, पेरेंट्स, उसके माँ बाप, उसके परिवार के दूसरे सदस्य, और ये रियलाइज करे कि उसकी क्षमताएं किसमें है, उसका पोटेंशियल किसमें है, और उसको हेल्दी बनाए, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। वो तीनों तरह से हेल्दी होना चाहिए, फिजिकली रूप से हेल्दी होना चाहिए, मेंटली रूप से, मानसिक रूप से हेल्दी होना चाहिए, और सामाजिक रूप से भी वो हेल्दी होना चाहिए। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर पूरा संपूर्ण विकास के ऊपर बात करता है, जिसमें उसकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ तीनों आ जाती है। अब जो इसका स्कोप है वो कहाँ है, इसका ये क्यों जरूरी है, इसका स्कोप क्या है। तो डेवलपमेंट एंड ये इसका स्कोप क्यों है, क्योंकि जो डेवलपमेंट और लर्निंग होता है occur as children interact with people and object। अब जो बच्चे का विकास होता है, जो उसकी लर्निंग होती है, वो कब होती है, जब वो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, दूसरे लोगों के साथ बात करता है, चीजों के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट, स्पेस, मटेरियल एंड टाइम फॉर प्ले एज वेल एज एडल्ट हु फास्ट फॉस्टर लर्निंग एंड नर्चर रिलेशनशिप, दीज आर द एसेंशियल्स। तो बहुत जरूरी है कि उसको एक हेल्दी एटमॉस्फेयर मिले, उसको अच्छा स्पेस मिले खेलने के लिए, उसको सेफ मटेरियल मिले, उसको टाइम मिले चीजों को समझ के, देख के सीखने के लिए। तो ये बहुत जरूरी होता है। चिल्ड्रन नीड टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन ऑर्डर टू लर्न, अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू प्ले एंड ट्राई आउट थिंग्स शुड बी प्रोवाइडेड।
तो बच्चा जो होता है वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो खेल के अंदर सीखने के लिए। बहुत जरूरी है कि सीखने के लिए वो खेल के अंदर इन्वॉल्व हो, जब वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तब वो एक्टिव रहे। अब इसके लिए जरूरी है कि उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले खेलने के लिए और चीजों को ट्राई करने के लिए। आज उसने कलर किया, कल उसने बाहर जाके खेला, मिट्टी से खेला, क्ले से खेला, कलर से खेला, तो अलग अलग चीजों से और लोगों से इंटरेक्ट करेगा। जब चीजों को ट्राई करेगा तभी वो सीखेगा। एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए टू चाइल्ड्स डेवलपमेंट मस्ट बी टेकन, ताकि एक होलिस्टिक अप्रोच होगी, मतलब सब कुछ संपूर्ण विकास की जब हम बात करते हैं वो अप्रोच के साथ बच्चे को हमें डेवलपमेंट करना है। तो सब संपूर्ण विकास की जब बात करते हैं तो फिजिकल, मेंटल, सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा हमें, यानी उसकी फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट की चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, सोशल डेवलपमेंट की चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, इमोशनल एस्पेक्ट को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सारी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ऐसा नहीं हो सकता कि देखिए अगर मैं फिजिकली फिट नहीं हूं तो मैं बाहर जाके खेल नहीं पाऊंगा, तो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा, इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगा, उसकी वजह से मेरा मेंटल हेल्थ शायद खराब हो सकती है। तो ये सब इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एनीथिंग दैट हैपन टू चाइल्ड इफेक्ट एवरीथिंग एल्स। एक चीज पे अगर इफेक्ट पड़ेगा जैसा कि मैंने बताया, तो वो बच्चों के सारी दूसरी चीजों को प्रभावित करेगा ही करेगा। अब हम बात कर रहे हैं रैशनल रीजंस फॉर अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट इंटरवेंशन। जो अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट में हमें जो इंटरवेंशन करने की आवश्यकता है, उसके क्या कारण है कि हमें बच्चे की जो शुरू आरंभिक अवस्था होती है उसमें हमें ध्यान देना चाहिए, उसमें हमें इंटरवेंशन करना चाहिए, उसमें हमें इंटरवीन करना चाहिए, क्या रीजन है उसके। तो जो पहला रीजन है, देयर हैज बीन अ लार्ज अमाउंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन चाइल्ड डेवलपमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पिछले 8 दशकों में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बहुत रिसर्च हुआ है, बहुत साइंटिफिक रिसर्च हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट के क्षेत्र के अंदर। और उसका जो सार है, उसका जो कंक्लूजन है, वो ये बताता है कि अर्ली चाइल्डहुड के अंदर जो अर्ली स्टेजेस होते हैं बच्चे के, जो बचपन के जो अर्ली दिन होते हैं, अर्ली साल होते हैं, उसमें उसका इंटेलिजेंस, उसका पर्सनैलिटी और उसका सामाजिक व्यवहार जो होता है बहुत तेजी से विकसित होता है। तो अगर हम उसके अर्ली ईयर्स के अंदर या उसके जो प्रारंभिक साल हैं बचपन के, उसके अंदर अगर हमने उसके डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया, तो उसकी इंटेलिजेंस, उसकी व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, उसका सामाजिक व्यवहार, सब पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि उन सालों के अंदर इन चीजों के अंदर बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट होता है। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट, तो वो होता है द रिकॉग्नाइज्ड एज्यूम ग्रेटर इंपॉर्टेंस विद द रेफरेंस टू द अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो विकसित हो रहे हैं देश, वहां पे इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे अंडर प्रिविलेज या पुअर जिसको हम बोलते हैं, या जिनको इतनी सुविधाएं नहीं मिल रही है, ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा हैं। तो उनके विकास के लिए बहुत जरूरी है कि अर्ली एज के अंदर हम इंटरवियर करें। अब इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, इसके अंदर क्यों जरूरत है उसके अंदर, तो यह है कि द एविडेंस इज ग्रोइंग दैट ईसीसी इज मोस्ट इफेक्टिव एरिया ऑफ इंटरवेंशन। इट कैन बी यूज्ड टू ब्रेक द साइकिल ऑफ डिप्राइवेशन। ईसीसी एक बहुत इफेक्टिव तरीका है, अर्ली चाइल्ड केयर एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। अगर राइट टाइम पे बच्चे की अर्ली एज में हम इंटरफेयर कर देते हैं, तो डिप्रिवेशन की जो साइकिल होती है, यानी जो गरीबी की जो एक साइकिल है कि बाप गरीब होगा, वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा, तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ये चलती रहेगी। अगर इसको तोड़ना है तो अर्ली एज के अंदर बच्चों के आप इंटरवीन कीजिए, उसके अर्ली चाइल्ड केयर के अंदर ध्यान दीजिए, अर्ली चाइल्डहुड के दौरान उसके फिजिकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। अब जो चौथा पॉइंट है वो ये कहता है कि चिल्ड्रन नीड टू बी गिवन टेंडर, लविंग केयर एंड अटेंशन, नॉट जस्ट बिकॉज दे विल वन डे बिकम प्रोडक्टिव एडल्ट, बट बिकॉज दे हैव द राइट एज अ चिल्ड्रन। अब इसमें कुछ समझने की बात नहीं है, बच्चों का अधिकार है ये चीज कि उनको प्यार मिले, उनके डेवलपमेंट पे पूरा ध्यान दिया जाए। कोई दूसरा कारण इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि उसका अधिकार है कि बचपन में उसके डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाए, ताकि वो फुल पोटेंशियल से समाज के अंदर खुद को कंट्रीब्यूट कर सके। इसके बाद कहता है कि देयर आर यूनिवर्सल वैल्यूज ऑफ हार्मोनी विद ईच अदर, कंपैशन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, सो ऑन, व्हिच कैन इजीली बी कम्युनिकेट टू चिल्ड्रन इन द कोर्स ऑफ ईसीसी प्रोग्राम। हर चीज, ये जो नेचर है, इसमें हर चीज हार्मोनी के साथ, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के करती है, काम करती है। बच्चों को अर्ली एज पे बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वही चीज उनको एनवायरमेंट को सेव करने में, दूसरे एनिमल से प्रेम करने में, और ये जो वातावरण में बैलेंस है उसको बनाने में हेल्प करेगी, एटमोस्फेयर में। ठीक है, अगला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को समझ में नहीं आता, तो हम उसको ऐसे समझ सकते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड में अगर आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे, वो उस बच्चे के फ्यूचर के लिए काम आएगा, वो बच्चा फ्यूचर में आपको उसका बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो इसका ये है कि इन्वेस्टमेंट इन अर्ली केयर हैज अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन देयर फ्यूचर एज एडल्ट।
सेविंग सोशल कॉस्ट, वो बहुत समाज की कॉस्ट बचाएगा, समाज में कंट्रीब्यूट करेगा, अपने परिवार को गरीबी से बाहर लेके आएगा, एक अच्छी क्वालिटी लाइफ दे पाएगा परिवार को, वो ड्रग्स एडिक्शन से बचेगा। तो इसका सार ये है, इन्वेस्टमेंट जो होता है बच्चे के अर्ली, वो बहुत क्रिटिकल होता है फर्स्ट 6 ईयर में। वो सेव करेगा इस देश को, चाहे डेवलपमेंट के हिसाब से बात करें, चाहे पैसे कमाने के हिसाब से बात करें, या फिर सामाजिक तौर पे बात करें, वो हर तरह से कंट्रीब्यूट करेगा बच्चा बड़ा होकर। अब हमें करना क्या चाहिए? तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हमें उन बच्चों तक पहुंचने की जरूरत है जिनको रियली में इसकी जरूरत है, उन परिवार तक पहुंचने की जरूरत है जिनको, जो डिप्राइव्ड हैं और जिनको अर्ली चाइल्ड केयर प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा है, उन तक पहुंचने की आवश्यकता है। अब उसके बाद है कि अब हम पहुंच तो गए, हम कर भी रहे हैं, पर हम वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, क्वालिटी के साथ इन कामों को नहीं कर पाएंगे तो भी गड़बड़ है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे पास लिमिटेड जो क्षमताएं हैं, जो फैसिलिटीज है, जो फंड्स हैं, उनको हम कैसे यूज करें कि हम अच्छे से अच्छा आउटपुट दे सकें ईसीसी सर्विसेज के अंदर। उसके बाद अगला पॉइंट हमें ये करना है कि जब बच्चों के ईसीसी अर्ली चाइल्ड केयर डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, उस समय उसके परिवार को भी हमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम क्या ऑफर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो उसको उनको मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं, हमें आउटपुट इनपुट दे सकते हैं कि क्या हुआ, कैसे बच्चे ने बिहेव किया, क्या कर रहा है, उनके सामाजिक परिवेश क्या है, आसपास की घटनाएं क्या है, क्या चल रहा है उनके जीवन के अंदर। वो सब अगर हम परिवार को इन्वॉल्व करेंगे तो हमें सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी और परिवार उस पर ध्यान भी रख सकता है, तो उससे हम अच्छे से डेवलपमेंट के ऊपर वर्क कर सकते हैं। अब इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड एजुकेशन एज अ piecemeal services, an attempt should be made to integrate them। अब हम अलग अलग तरह से अगर हम काम करें कि एक जगह हम बच्चे को न्यूट्रिशन दे रहे हैं, एक जगह हेल्थ केयर दे रहे हैं, कहीं एजुकेशन दे रहे हैं जो अच्छी हो सकती है कि उसको न्यूट्रिशन एक जगह मिल रहा है, हेल्थ केयर दूसरी जगह, हॉस्पिटल जाके हेल्थ केयर मिल रही है, एजुकेशन के लिए छोटी स्कूलों में जा रहा है, नहीं, ऐसा करने की जगह अच्छा ये रहेगा कि हम तीनों को इंटीग्रेट करके एक ही जगह बच्चे को ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करें। उसके बाद अगला पॉइंट है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मस्ट एसेंशियली बी थ्रू द प्ले वे मेथड एंड एक्टिविटी बेस्ड में अप्रोच। हाँ, तो पढ़ाने का जो तरीका होगा अर्ली चाइल्ड एजुकेशन में, वो प्ले वे मेथड होगा, खेल में पढ़ाई करेंगे, और एक्टिविटी बेस्ड होगा, कुछ करके सीखेंगे। It is the education experience, efficiency, attitude and commitment of the worker involved that will help major bearing on the success of the program। अब इस प्रोग्राम के सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो, वो एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, वो सक्षम हो, उनका एटीट्यूड अच्छा हो, और वो पूरी तरह से कमिटेड हो इस काम को करने के लिए, तभी हमें इस क्षेत्र में अच्छा आउटपुट मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ ईसीसी के प्रोग्राम जो इंडिया के बाहर होते हैं। मैं इनमें डिटेल में बात नहीं करूंगा, ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हैं, आप अगर चाहें तो अपनी बुक से रेफर करके इनको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला नेपाल का प्रोजेक्ट एंट्री पॉइंट प्रोग्राम है जो ईसीसी का है। फिर इसके बाद एक पेरूज प्रोग्राम ऑफ इनिशियल एजुकेशन है जिसको प्रोनोई बोलते हैं। फिर एक तीसरा प्रोग्राम जो है वो है थाईलैंड का इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप इसमें बुक में इसके डिटेल पढ़ लीजिएगा, इसमें चीजें वही है जो हमने अभी डिटेल में बात की, शायद कुछ पॉइंट अलग हो सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को इतना ध्यान से सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इस वीडियो से फायदा हुआ हो तो अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो इग्नू का भी कोर्स कर रहे हैं, डीईसी का कोर्स कर रहे हैं, ताकि उनको भी फायदा हो। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।